पहले परमेश्वर पिता को फिर एक बार धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को एक सुंदर मौका दिया, समय दिया कि हम सब उसके चरणों में आ सकें, और जितने भी ऑनलाइन में हैं आप सब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आप सब आ सकें, उपासना कर सकें। मेरे प्यारों, जो बहुत सारे लोग आज संसार से गुजर गए हैं, मैं जब सुना बहुत सारे पास्टर्स लोग कभी संसार से गुजर गए, उनके परिवार आज शोकित अवस्था में है, फैमिलीज विश्वासी परिवार आज शोकित अवस्था में है। इतने हमारे लोग जो है संसार से गुजर गए, कुछ परिवार पे जो है पास्टर के विशेष लोगों का देहांत हो गया। ये सारी न्यूज़ इस हफ्ते में इतना डेथ न्यूज़ आया। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आज कौन सी संदेश, कौन सी मैसेज आपको देना है, आप बताइए। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे
आज ये विशेष मैसेज को हालेलुया हमारे लिए दिया है। अभी हालेलुया वो लोग जीकर आज जो है परमेश्वर की महिमा और सुसमाचार का प्रचार या परमेश्वर के काम को कर सकते थे। और बहुत सारे लोग हैं जो आज संसार में मर रहे हैं, मर गए हैं मेरे पैरों। आप जब न्यूज़ में देखेंगे तो हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 2,50,000 से ज़्यादा लोग मर चुके। तो मैं जब सोच रहा था कि प्रभु कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग यीशु मसीह तेरे सुसमाचार को सुने, उनमें से देखिए कितने लोग यीशु मसीह को सुसमाचार को सुने हैं और सुने हैं या नहीं सुने हैं। कितने लोग यीशु मसीह को जाने नहीं जाने और मर गए। कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए नहीं किए और मृत्यु हो गई। कितने लोग जो है यीशु मसीह का नाम को सुने भी नहीं होंगे, उन लोगों को भी ध्यान हो गया। गांव में उन लोगों को अच्छी रीति से यीशु मसीह का नाम भी नहीं पता होगा, सुने भी नहीं होंगे, उन लोग भी संसार से गुजर, सुसमाचार पहुंचा नहीं होगा या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में जान नहीं पाए होंगे और जो है अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या है। और ऐसे होके हुए वो संसार से गुजर गए। करीब 2,50,000 से ज्यादा लोग मृत्यु में चले गए, इस संसार को छोड़ दिए। और वो इस पेंडेमिक के कारण, महामारी के कारण हो, अलग अलग कारणवश हो, इतने लोगों ने तो यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता माना और जो है उन लोगों का भी डेथ हो गया। और प्रभु कहता है कि जो यीशु मसीह में सो गए हैं वो तो हमारे लिए धन्य आशा है कि वो यीशु मसीह में हम देखेंगे, यीशु मसीह में वो लोग जीवेंगे। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो यीशु मसीह के साथ जब हम जाएंगे तो ये लोग भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं हम बादलों में मिलेंगे। वो सब कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह को छोड़ के भी कुछ लोग पीछे चले, इसका मतलब बैकस्लाइड हो गए। कुछ लोग हैं जो बैकस्लाइड हो गए, यीशु मसीह को जाने, उद्धार पाए और यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना करना छोड़ दिए, यीशु मसीह को ही छोड़ दिए और संसार में फिर दोबारा चले। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग जो है मरे होंगे, ऐसे भी लोग जो संसार से मरे। तो बाइबल कहती है इस सारे विषय में कि जो है हर एक को मरना है। मेरे प्यारों, हर एक व्यक्ति को इस संसार से जाना है, हर एक व्यक्ति को इस संसार में मरना ही है। इससे बाइबल ये कहती है या कहा जाता है कि जो डेथ इज द रियलिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस दोज आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। मृत्यु जो है एक वास्तविकता है हर एक मनुष्य जाति के लिए जो संसार में जीते हैं। और मृत्यु एक वास्तविकता है, सच्चाई है। जितने भी हम माँ के कोख से जन्म लिए हैं, जितने भी माँ के कोख से जन्म लिए हुए मनुष्य हैं, सबको एक दिन इस संसार में शारीरिक मृत्यु से होके ही हमें जाना है। याद रखिए, बाइबल कहती है और प्राण, जब आत्मा और प्राण इस शरीर को छोड़ देती है तो इस शरीर क्या हो जाएगा? मृत्यु। शरीर में से जब प्राण और आत्मा निकल जाती है, जब सोल एंड स्पिरिट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, देन हम जानते हैं कि फिजिकल डेथ हो गया, शारीरिक मृत्यु हो गया। इसका मतलब मृत्यु मतलब अलग होना, मृत्यु मतलब सेपरेशन है, आत्मा और प्राण का अलग हो जाना और शरीर से ही वो मृत्यु है। जब परमेश्वर से लोग अलग हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, तो आत्मिक मृत्यु हो जाती है। और एक मृत्यु है, वो दूसरी मृत्यु है जो अंतिम दिनों में होगा, और जो है न्याय के बाद होगी, और हमेशा के लिए नरक होगी, आग की कुंड में लोगों को डाल दिया जाएगा। बाइबल कहती है एक बार मरना सुनिश्चित है। आइए हमारा जो है आज का मुख्य संदेश है, क्या आप मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाएंगे या अधोलोक जाएंगे? एक व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा या जो है नरक में जाएगा? मरने के बाद स्वर्गलोक में हम जाएंगे, कौन स्वर्गलोक में जाएंगे और कौन जो है अधोलोक में जाएंगे? आज हमारा मुख्य संदेश यही है मेरे प्यारे, क्योंकि आज इतनी मृत्यु हो रही है, हम सब लोगों को मृत्यु से होके गुजरना है, सब लोगों को मृत्यु में होके हुए स्वाद चखते हुए ही हमें यहाँ से इस संसार से जाना है। हमारा मुख्य वचन है वो है इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय का 27 पद, हम सब पढ़ेंगे इसको। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए, मनुष्य के लिए एक बार मरना, मनुष्य के लिए निश्चित रूप से एक बार मरना है। बाइबल कहती है कि जो मरना हर एक व्यक्ति को
व्यक्ति को है, ये वास्तविक है, और इस जो है मृत्यु से हम भाग नहीं सकते हैं। हर एक व्यक्ति संसार में जो जन्म लेता है शरीर में, उसको एक दिन मरना भी है, और मरने के बाद लेकिन हम जो है जो कहाँ जाएंगे? हमारा शरीर तो जो इस मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी प्राण और आत्मा वो कहाँ जाएगा? दो ही जगह। बाइबल कहती है कि एक बार मरना है, फिर दूसरी बार हम न्याय के पास खड़े होना है। एक बार मरना है, स्वर्गलोक में जाना है, एक बार मरना है, अधोलोक में जाना है। याद रखिए, क्योंकि मरने के बाद दो जगह है, एक स्वर्गलोक है और एक जो है अधोलोक है। एक जो है परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है पैराडाइस है, और परमेश्वर की यीशु मसीह की उपस्थिति में चले जाएंगे। दूसरी एक है जो अधोलोक में चले जाएंगे, जो वहाँ पर आग की पीड़ा है, वहाँ पर दर्द है, पीड़ा है, वहाँ पीड़ा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाती है, वहाँ का पीड़ा कभी कम नहीं होता है, वो आग कभी बुझता नहीं है। याद रखिए, बाइबल कहती है हमें आत्मा और प्राण को बचाना है। यीशु मसीह मरकुस सुसमाचार उसका 8 अध्याय में कहते, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जितने भी दुनिया में धन संपत्ति, जितने भी पैसा, जितने भी जो नाम इज्जत हम कमाएंगे इस संसार में, ये सब जो है पल भर का है। ये सब चीजें हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है मेरे प्यारों। ये सारी चीजों की, इन सारी चीजों से अपने प्राण और आत्मा को बचा नहीं सकते। यहाँ कह रहा है सब कुछ तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी प्राण को तुम बचा नहीं पाओ तो क्या लाभ है? संसार की सब चीजें हमें मिल जाएगा और हमारी प्राण और आत्मा कहाँ चला जाएगा? अधोलोक में, नरक में चला जाएगा। यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया, सब लोग ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है ये प्रभु यीशु अपराधियों के साथ गिना गया। इन अपराधियों के साथ गिना जो बाएं और दाएं हैं। और एक अपराधी कह रहा था कि हम लोग तो अपराध करके, हम तो पाप करके, हम तो गुनाह करके भोग रहे हैं, दंड भोग रहे हैं, लेकिन बिना पाप किए हुए इतना दंड सह रहा है। और यीशु को प्रार्थना करता हुआ, यीशु को क्रूस पर रहते हुए वो अपराधी दयनीय, और वो क्या कहता है, क्या बोलता है? हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे स्मरण रखना, जब तेरी राज्य आए तो मुझे स्मरण रखना। इतने का हे प्रभु, उन्होंने यीशु को प्रभु कह के मुंह से अंगीकार किया। यीशु को प्रभु कह के अंगीकार किया और विश्वास किया कि यीशु अपराधी नहीं है, यीशु धर्मी है, परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। क्रूस पर यीशु का महिमा पर प्रकट हो रही थी मनुष्य जाति के लिए। वो देखा ये परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहा है यीशु, और संसार का प्रभु है, ये संसार का मालिक है। ओ कहता है हे प्रभु, ओ मुझे अपने राज्य में स्मरण करना। और यीशु का उत्तर था, यीशु क्या कहा? यीशु क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही इसी वक्त तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी जो है अधोलोक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी उस आग की पीड़ा में जाए और जो नरक में चले जाए। परमेश्वर का बिल्कुल योजना नहीं है, किसी भी मनुष्य जाति के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को बनाया है। हम सबों को परमेश्वर ने अपने सदृश समानता में बनाया है। मनुष्य को बहुत प्यार करता है, अपने सदृश समानता में बनाया है। इसीलिए वो चाहता है कि मनुष्य उसकी उपासना करे, मनुष्य उसे पहचाने, मनुष्य उसको जाने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। लेकिन आज लोग नहीं पहचान रहे। बाइबल कहती है लोग आज संसार में लोग आज परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय का 28, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर को लोग पहचानना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर भी उनको क्या करता है? छोड़ देता है। परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने अपने सदृश समाने बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया मनुष्य को, लेकिन मनुष्य ही परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, नहीं पहचानना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा? अग्नि में बोलेगा ठीक है तू जा। देखिए यहाँ लिखा, आपने निकम्मे मन पर हमको छोड़ दिया। ठीक है, अनुचित काम करें, गलत काम जाओ, ठीक है, तुम स्वच्छ मान नहीं रहे हो, पहचान रही हो, तुम जान नहीं रहे हो, परमेश्वर को तुम जानना नहीं चाहते हो, उसकी उपस्थिति को पहचानना नहीं चाहते हो, ठीक है तुम जाओ। परमेश्वर कहता है ठीक है। जबरदस्ती परमेश्वर किसी को नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे,
भीड़ को देख के सबको देख के यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले, वो अपना प्राण को बचाएगा, मेरा बेटा बेटी बन जाएगा। मेरे प्यारों, आज जो कितने लोग आप देखिए परमेश्वर को ना पहचानते हुए मृत्यु में चले गए, कितने लोग पहचानते हुए भी परमेश्वर को छोड़कर बुराई में चलकर मरे गए। हम अगर मर भी जाए यीशु मसीह में, सो भी गए, तो हमारे लिए स्वर्गलोक है, धन्य आशा है, हमारे लिए ग्रेट कंफर्ट है, हमारे लिए जो बहुत बड़ा एक आश्वासन है। यीशु मसीह में हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा और प्राण जो है स्वर्गलोक में चला जाता है। तो जितने भी ऑनलाइन में हैं, आप याद रखिए, हमारे लिए धन्य आशा है, हमारे लिए वी हैव ए ग्रेट कंफर्ट इन क्राइस्ट जीसस। हम अगर यीशु मसीह में सो भी जाते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करके विश्वासी बन के हम अगर इस संसार में हमें मृत्यु भी हो जाती है, तो आप जो है अधोलोक में नहीं, नरक में नहीं, आप कहाँ जाएंगे? तो स्वर्गलोक में है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाएंगे। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:8 में कहता है, ढाढ़स बांधे रहता हूँ, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहूंगा। मैं अगर शरीर में मेरी आत्मा प्राण अलग हो जाएगा तो भी मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आ जाऊंगा। अब कलीसिया के युग में है, बाइबल कहती है विश्वासियों के लिए जब मर जाते हैं तो वो स्वर्गलोक में चले जाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में चले जाते हैं। पौलुस इसीलिए कहता है यहाँ पर कि जो है मरना मेरे लिए भला है। फिलिपियों की पुस्तक में आप पढ़िए, फिलिपियों 1 का और 23 में आप पढ़िए, वहाँ पौलुस क्या कहता है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना प्रभु यीशु मसीह है। मैं जीवित इसीलिए हूँ ताकि मैं यीशु मसीह में सुसमाचार प्रचार करूँ। मैं जीवित इसीलिए हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में रहकर मैं उसकी आराधना करूँ, प्रार्थना करूँ, परमेश्वर में बना रहूँ। ये मेरा जीवन है और परमेश्वर मुझे सब कुछ मेरे लिए करेगा। यीशु मसीह में जीवित रहना मेरे लिए भला है, अच्छा। लेकिन क्या कहता है? मर जाना लाभ है। पौलुस कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, परंतु और मर जाना लाभ है। काल कोठरी में रहने वाला पौलुस परमेश्वर का दास कहता है, मैं अगर जीवित हूं तो मसीह के लिए हूं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए लाभ है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए लाभ है, प्रॉफिट है। नीचे वचन में और कहता है 23 में, क्योंकि मैं दोनों के बीच में आधार में लटका हुआ हूं, जी तो चाहता है, आई हैव ए डिजायर, पूछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। जी तो चाहता है, मेरी डिजायर तो है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं यीशु के पास पहुंचूंगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो हमें याद रखना है, हमारे प्रिय लोग अगर इस संसार से गुजर गए हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम विश्वासियों के लिए, हम प्रभु के लोगों के लिए एक धन्य आशा है, धन्य आश्वासन है। मरने के बाद यीशु के साथ उसके उपस्थिति में चले जाते हैं। लेकिन जो है वो विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को जो रिजेक्ट कर देते हैं, यीशु मसीह को जो नकार देते हैं, जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो नरक उनके लिए बनाई गई है, दुष्ट लोगों के लिए नरक बनी गई। हमारा मुख्य संदेश से आज हमने देखा कि मरने के बाद एक व्यक्ति कहाँ जाएगा? स्वर्गलोक जाएगा या अधोलोक में जाएगा? एक व्यक्ति हम जो है मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक जाएंगे या अधोलोक जाएंगे? विश्वासियों के लिए साफ सुथरा बाइबल कहती है कि हम मर जाएंगे, हम विश्वास करते हुए यीशु मसीह में और सो भी जाएंगे। तो याद रखिए, हमारी प्राण आत्मा तो मरेगा नहीं, हमारे शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा और जो है, लेकिन हमारी प्राण और आत्मा यीशु मसीह के साथ उसकी उपस्थिति में चला जाएगा। हम यीशु मसीह के प्रेजेंस में रहेंगे। ये हमारी धन्य आशा और धन्य आश्वासन है। परंतु जो ना विश्वास करने वालों के लिए और घोर पीड़ा में चले जाएंगे, ये बाइबल बताती है। आइए हम लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में मैं आप सबों को लेके आऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। 20 पर लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति को हम देख सकते हैं। एक कौन है? धनवान। दूसरा कौन है? गरीब लाजर। घाव है, बीमार है, तकलीफ में, टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है,
बाइबल कहती है धनवान व्यक्ति जब मर गया तो नरक में चला गया, आग की झील में चला गया, और ये गरीब लाजर जो है और जो बीमार लाजर मर गया तो स्वर्ग में चला गया, स्वर्गलोक में। यहाँ बाइबल बताती है। लेकिन मैं बैकग्राउंड में आऊंगा और बाइबल यहाँ पर ये कहती है, बाइबल हमेशा कहती है कि धनवान होना या धन और पैसे गलत नहीं है। सारे धनवान लोग जो है दुष्ट लोग नहीं रहते, सब धनवान लोग दुष्ट नहीं रहते, ये मत सोचना है। कुछ लोग कहते हैं कि सारे धनवान लोग दुष्ट होते, नहीं, कुछ धनवान लोग अच्छे भी हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। देखिए बाइबल में कहती है, पुराने नियम में अब्राहम भी एक धनी व्यक्ति था, अब्राहम एक धनी खानदान से निकला हुआ था। अब सुलेमान राजा को देखिए धनी था, दाऊद राजा को देखिए, बहुत सारी बाइबल में पुराने नियम में नए नियम में देखिए, मरकुस 10 अध्याय का 24 पद, मार्क चैप्टर 10 वर्स 24 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो धन पर भरोसा रखते हैं, किस पर भरोसा रखते हैं? धन पर, जो पैसे पर, जो इज्जत पर, जो नाम पर, जो अच्छी अपने जीवन को और इन चीजों पर, संसार की चीजों पर जो भरोसा रखते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में जाने के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। बाइबल ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी कहता है, कुछ गरीब भी है, कुछ गरीब लोग भी है, बाइबल में गरीब लोग के बारे में लिखा है, वो भी दुष्टता का काम करते रहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर आसरा नहीं रखते, और जो है दुष्ट में गरीब है लेकिन दुष्टता करते। कई बार गरीबी कहाँ से आता है आपको मालूम है? कि नीति वचन में लिखा है, जो आलसी लोगों के घर में गरीबी आती है, आलसी पियक्कड़ लोग, ये हमें गरीबी को लाता है। दूसरी है, बाइबल कहती है इमोरल लाइफ जो है, इमोरल लाइफ मतलब जो है अनैतिकता का जीवन। कई लोग जो है ऐसी जीवन बिता के पैसा मिलती है तो जो है घूमना फिरना, मौज मस्ती, और जो है वेश्यागमन, और जो है लड़कीबाजी। यीशु मसीह ये जो धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में, इस स्वर्गलोक और अधोलोक में जाने की बातों को भूलने से पहले यीशु मसीह दो धनी लोगों के बारे में, धन के बारे में कहा। पहले देखिए उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सब जानते हैं, 15 अध्याय का 11 पद से लेके 32 पद। एक बेटा ने अपने पिता का धन को क्या किया? धन को जो है बर्बाद कर दिया। इसलिए मैंने कहा इसके जीवन में गरीबी कैसी आई? सुअर के साथ रहने के लिए क्यों आया? धनवान के घर में वो पैदा हुआ और धनवान के घरों में वो अच्छे से रहता था, खाता पीता, पढ़ा लिखा, एजुकेट और सब था। उसके पिता के साथ रहकर वो अच्छी जिंदगी जी सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने धन को लेकर वो जो है खर्चा कर दिया। पिता का धन को भी खर्चा किया, खुद कमाया नहीं हो। वो बोला मेरा भाग दे और मैं लेके जाऊंगा। खुद तो कमाया नहीं, अपने बाप का धन को क्या कर दिया? खर्चा। और आखिरी में क्या हुआ? गरीबी हो गया, सुअर के पास चला गया, सुअर का खाना भी नसीब नहीं हुआ। उसके बाद वो मन फिराया। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर पाया जाता है, वो मन फिराया। वो 100% उन्होंने मन फिराया। ये सबसे बड़ी परमेश्वर के नजर में वो जो बहुमूल्य था। और वो कहता है कि मैंने मेरे पिता के विरुद्ध में पाप किया, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, और जो है मैं यहाँ स्वर्ग का खाना खा रहा हूँ वो भी नसीब नहीं हो रहा है। और मन फिराया, कहता है मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर लोग बड़ी धूमधाम से रहते हैं और मैं यहाँ कंगाल बन के हूँ। और जो है मैं पिता परमेश्वर से पाप किया है और मेरे पिता से भी मैंने गुनाह किया है। मैं जाऊँगा और मैं मेरे पिता से बोलूँगा मैं तेरा बेटा होने का लायक नहीं हूँ, और जो मुझे नौकर कम से कम बना दे ताकि मैं तेरी नौकर बनकर मैं रहूं। लेकिन मेरे प्यारों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि ऐसा नहीं हुआ। पिता परमेश्वर और जो है परमेश्वर गले लगाया। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा मन फिराए हुए लोगों को परमेश्वर क्या करता है? गले लगाता है। धन गलत नहीं, परंतु अगर धन को हैंडल गलत तरीके से अगर आप उपयोग करते हैं कोई भी, तो याद रखिए वो गलत है। बाइबल कहता है। दूसरी जो है या दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 16 अध्याय का 1 पद से लेके 12 पद तक देखिए, और एक धन के बारे में लिखा हुआ। फिर यीशु ने चेलों में से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। धनवान का एक भंडारी था, मैनेजर है, स्यूट मैनेजर। लेकिन ये क्या किया? अपने मास्टर का, अपने मालिक का पैसा को उड़ाने लगा। उड़ाऊ पुत्र क्या किया? अपने पिता का धन को बर्बाद किया। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जो है मैनेजर जो है और जो मालिक का धन को क्या कर रहा है? और जो है बर्बाद कर रहा है। और यहाँ पर धनी व्यक्ति और लाजर को हम देखेंगे 16 का 19 पद में। वो धनवान बैजनी कपड़े मलमल पहने हुए और प्रतिदिन सुख विलास कैसे जो है
पीना खाना, ये 10 प्रकार का खाना, टेबल में ओ दारू पड़ा है, नशा पड़ा है, ये खा है, वो खा रहा है, ओ पार्टी, रोज पार्टी मनाते थे, रोज पार्टी, मौज मस्ती लिखा हुआ है। ये धनी व्यक्ति क्या कर रहा था? वो खुद का पैसा को बर्बाद कर रहा था। 16 का 10, थोड़े से थोड़े में भी आप सच्चे नहीं है तो कैसे आपको धन ज्यादा मिलेगा? थोड़े से थोड़े में अगर आप अधर्मी है तो। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहर सके तो सच्चे धन तुम्हें कौन देगा? यदि तुम पराये धन में से सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारे हैं उसे तुम्हें कौन देगा? देखिए, परमेश्वर हमें मटेरियल ब्लेसिंग्स भी देता है। बाइबल कहती है, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय का 16-17 कहती है, हमारा परमेश्वर ज्योति का पिता है और ज्योति का परमेश्वर की ओर से उत्तम दान और वरदान अपने बच्चों के लिए आता है। यहाँ तक कि कुछ मटेरियल ब्लेसिंग्स भी आती है, याद रखिए। लेकिन जो है आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? कोई दो दास को स्वामी को सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हमारा एक ही परमेश्वर है, तन मन धन से उसकी उपासना करें। कुछ लोग रहते हैं, क्या मालूम है, धन से सब धन पे ऊपर भरोसा उनका, परमेश्वर को बाद में, परमेश्वर बाद में धन है, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास धन है, तो सोचते हैं धन के से ही हम सब कुछ कर, परमेश्वर को तोड़ने लगते हैं। मेरे बहनों, धन को जो है परमेश्वर नहीं बनाना चाहिए। बाइबल कहती है लोभ करना, लालच करना, धन के लिए जो है, धन के लोभ जो है सारी बुराई का जड़ है। पौलुस कहता है तीमुथियुस की पुस्तक में 6 अध्याय का 10 पद में, पहला तीमुथी और 6 अध्याय का 10 पद में पौलुस कहता है कि जो है वो धन का लोभ, पैसे का, रुपये का लोभ सारी बुराई का जड़ है। जो धनी बनना चाहते हैं वो सारी प्रकार की, नाना प्रकार की परेशानियों में गुजर कर नाश हो जाते हैं, विश्वास में भटक जाएंगे। कुछ लोग रहते हैं कि जो है लोभ, लालच और जो है ये अभिलाषा को पूरा करते हैं। पौलुस कहता है ये सब हमारी मूर्ति पूजा के बराबर है। कोलोसियों की पुस्तक में आप जाएंगे, पौलुस कोलोसियों के 3:5 में कहता है ये दुष्कर्म, अशुद्धता, लोभ, लालच, ये सब चीजें जो है और लीला क्रीड़ा, ये सब चीजें क्या होती है? जो धन से होती है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर इसे प्रसन्न नहीं होता है। 14 और 15 पदों को भी मैं पढ़ दूंगा। देखिए 14-15 पदों को। फरीसी जो लोभी थे, जो फरीसी है, यीशु ने क्या कहा? और परमेश्वर या धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं, एक से प्यार और एक से बैर कर सकते हैं। तो ये जो फरीसी लोग जो धन थे ना, धनी थे, पैसा रुपया जिनके पास था, वो लोग क्या किए? देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करे? ये बातें सुने ठट्ठों में, यीशु मसीह के बातों को ठट्ठों में उड़ाने लगे। आज भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को धनी लोग क्या करेंगे ना, ठट्ठों में उड़ाएंगे। धनियों को या पैसे वाले जो भरोसा रखते हैं, आप उनके कामों से पहचान लेंगे, उनके बातचीत पहचान से पहचान लेंगे कि ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। ये इसका जो है ये धन से जरिए लोगों को न्याय करता है, ये धन को दिखाना चाहता है, ये अपने आदर पाना चाहता है, ये वाह पाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्य के सामने में अपने आप को धर्मी ठहराते हो। यहाँ बाइबल कहती है सेल्फ जस्टिफिकेशन, अपने आप को धर्मी कहलाते हैं। 2 जन मंदिर में आए थे प्रार्थना करने के लिए। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत धर्मी बना रहा था, दूसरा था चुंगी लेने वाला, कहता है हे पिता, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। कौन धर्मी गिना गया? जो दूसरा वाला था। वचन कहता है वो धर्मी गिना कर जो है अपने घर गया, जो धन पर भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह उनको कहता है, क्या कहता है? देखिए यहाँ कहता है वो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। सेल्फ जस्टिफिकेशन, हमें अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते हैं। यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी बनाने के लिए लहू बहाया। यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर हमें धर्मी बनाया। हमें डिवाइन जस्टिफिकेशन चाहिए, हमें परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। हम अपना आप को धार्मिकता में बिल्कुल नहीं चाहिए। We don't want the self justification, we want the divine justification. प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। परमेश्वर बाहर को नहीं देखता है, परमेश्वर कहाँ देखता है? हृदय को देखता है, मन को देखता है। जो मनुष्य के नजर में महान है, जो मनुष्य धन, पैसा, इज्जत, नाम, कौड़ी और जो नेम एंड फेम को जो है ज्यादा महत्व देता है, तो याद रखिए वो परमेश्वर के नजर में घृणित है, परमेश्वर के नजर में वो डिटेस्टेबल है। परमेश्वर से वो प्यार नहीं करता है, उन्हीं चीजों पर प्यार करता है। धन पर, पैसे पर, नाम पर, इज्जत पर आदर पाना चाहता है,
दूसरों की वाह वाह करना चाहता है, दूसरों से जो है अच्छाई पाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से प्यार नहीं करता। अभी यहाँ पर और जो मैंने कहा धनी व्यक्ति सुख विलास में जीता। सुख विलास का मतलब क्या है? सुख विलास का मतलब पीना खाना और नौकर चाकर के साथ मौज करना। और भाई 5 भाई थे उसके, बाइबल कहती है, और उनकी पत्नियों के साथ और ऐसा कर रहा है और धूमधाम से, वहाँ बाइबल कहता है धूमधाम से उसको पैसा। और दूसरा क्या था? गरीब लाजर। यहाँ देखिए धनी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, लिखा है धनी व्यक्ति का नाम। धनी व्यक्ति धन से पहचाना गया, लेकिन गरीब जो है व्यक्ति लाजर का नाम को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई। लाजर का मतलब याद रखिए, लाजर का मतलब परमेश्वर मदद करता है। गॉड हेल्प्स, परमेश्वर क्या करता है? मदद करता है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं और जो है उसका नाम तो गॉड हेल्प्स है, परमेश्वर मदद कर रहा है, लेकिन वो बीमार में गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास खाने तक भी नहीं है। लेकिन इस धनी व्यक्ति ने यहाँ तक कुत्ता भी पाल के रखा था, वो कुत्ते का खाना भी उसे नसीब नहीं हुआ। किसको? लाजर को। बाइबल कहती है, पढ़िए वहाँ पर, और जो है वो लाजर और नामों के कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी टेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था। कुछ लोगों ने उसे वो धनी व्यक्ति के घर के वो टेबड़ी में दरवाजे, बड़े दरवाजे से नीचे उतरते थे, वहाँ पर रख दिया जाता था। और मेरे पैरों वहाँ पर लाजर क्या चाहता था? देखिए लाजर वो इच्छा थी, लाजर हाथ जोड़ के वहाँ कहता था थोड़ा सा मुझे खाना दे, लेकिन धनी व्यक्ति कभी उसे खाना नहीं। धनी व्यक्ति उसको ध्यान नहीं दिया, धनी व्यक्ति उसको जो नकार दिया, धनी व्यक्ति लोग जो है और उसकी जरूरतों को नहीं दिया, जो उसका कर्तव्य था और जो है देने का वो भी उसे नहीं दिया। मेरे पैरों यहाँ नीचे आप देखिए, ओ लाजर बोला, लेकिन विनती किया लाजर ने, लेकिन लाजर बेगिंग किया। बेगिंग लिखा है, बेगिंग मतलब विनती, निवेदन किया कुछ दे दे, लेकिन जो है ओ लाजर की बातों को नहीं सुना उन्होंने। कुत्ते को खिलाता था अच्छी खाना, लेकिन लाजर को भाव में भरा हुआ गरीब व्यक्ति को नहीं दिया उन्होंने, मदद नहीं की। खाना को कितना बर्बाद करता था मैंने कहा, लेकिन लाजर को नहीं दिया। वो जुठन से कुछ मिल जाए कहता था, लेकिन कुत्ते भी आकर उसके घाव छाड़े। हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। देखिए दोनों मर गए, गरीब लाजर मर गया। तो वहाँ लिखा हुआ है, देखिए वहाँ ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत आके ले गए, वहाँ नहीं लिखा है कि उसको गाड़ा। लेकिन जब धनी व्यक्ति मारा गया तो उसको विधि विधान से दफना दिया, फिनल सेरेमनी कर दिया। डिसेंट स्पीच था वहाँ पर, बहुत ही अच्छे भाषण दिया वहाँ पर लोगों ने आके कहा। लेकिन गरीब लाजर से मरा तो वहाँ गाड़ने तक भी नसीब। और लोग जो गरीब लोग जो जहाँ गाड़ते हैं ना, गाड़े जाते थे उन जमाने में, वहीं जाके जो है कुछ लोगों ने उठा के लेके वहीं पर उसको दफना दिए। वो लिखा भी नहीं है भाई। लेकिन जब धनी व्यक्ति है तो सेरेमनी हुआ, प्रोसेशन हुआ, खा रहे हैं पी रहे हैं, और जो है खाने पीने वो बहुत अच्छा मिलता था, अच्छा व्यक्ति था, नौकरी देता था, चाकरी देता था, ये करता था वो करता था। मरा तो कहाँ, और नहीं ये तो बहुत ऊपर में भी धनी होगा। ऊपर में धनी हुआ, धरती पर सेरेमनी हुआ, फ्यूनरल सेरेमनी, और गाना गाने की विधि और विधान से हुआ। वो अच्छा प्रचार वाले ने उसके लिए लोगों ने तारीफ किया, वो किया। वो जो है धनी था, अच्छा व्यक्ति था, बहुत मदद करता था, लोगों को नौकरी दिया, लेकिन मर गया। वो बहुत अच्छा है, स्वर्ग में भी अच्छा होगा। नहीं, स्वर्ग नहीं गया, कहाँ गया? 23 पर। और अधोलोक में देखिए लिखा, धनवान भी मरा, गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ऐसे पीड़ा में, नरक में से ऐसे आंख उठाकर देखा, ये तो हमारा यहूदियों का पिता अब्राहम है। ओ अब्राहम को देखता है, उसके बगल में लाजर है, उसके बगल में लाजर बैठा है, गरीब लाजर, जिसको खाना नसीब नहीं होता, खाना भी नहीं, मदद नहीं। पहचान लिया। आग में तड़पने के समय में भी लोग हम पहचानेंगे। पहचानने की शक्ति खत्म नहीं होगी। हम जैसे अभी एक दूसरे को पहचानते हैं ना, कोई अगर नरक में भी रहेगा ना, वो देखेगा और हमें पहचानेगा। लेकिन लाजर को पहचान लिया हो, अरे ये तो मेरे गेट में, देवड़ी में, मेरे दरवाजे में पड़ा रहता था, अरे यही लाजर है, बीमार था, मरने पर था, मैंने उसे धिकारा था। और जो धन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, मेरे पैरों देखिए धनवान के व्यक्ति कहाँ गया? देखिए धनवान कहाँ गया? अधोलोक पे गया।
उसके बाद 24 पद से लेके 31 पद तक 3 डायलॉग को हम यहाँ देख सकते हैं, वार्तालाप को। देखिए वहाँ जो है नरक से एक आवाज आ रही है, शब्द आ रही है। धनी व्यक्ति नरक से, आग की झील से उसने पुकार कर कहा, पीड़ा में, आग की पीड़ा में तड़प कर ओ पुकार कर कहा, क्या कहा? हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली की सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो सुनिए, हे पिता अब्राहम, नरक में भी वो बोल रहे पिता अब्राहम। विश्वास का बेटा तो बन नहीं पाया, परमेश्वर के लिए तो विश्वास से मैं जी नहीं पाया। वो खानदानी बेटा बनने से क्या मतलब? खानदानी यहूदियों का जो है, यहूदियों का पिता जो है अब्राहम था, उसका बेटा बनने से पिता अब्राहम है बोलने से नहीं होगा। तुम विश्वास का पिता नहीं बन पाया। अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है। हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। अब्राहम जो है सारी वाचा का जो है हेड है, और अब्राहम में ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि हे अब्राहम, मैं बहुत बड़ा देश जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा श्राप दूंगा, और भूमंडल की सारी कुल तेरे जरिए आशीषित होंगे। ओ जो है थ्रू योर सीड, थ्रू तेरे जरिए जो बीज होगा, बीज मतलब सीड होगा, उसके जरिए भूमंडल की सारी जाति आशीषित होंगे। और अब्राहम के बीज मतलब यीशु मसीह के जरिए। गलातियों की पुस्तक कहती है कि यीशु मसीह में अब्राहम की सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आती है। भूमंडल की सारी कुल अब्राहम के जो है बच्चे यीशु मसीह में वो जो है ब्लेसिंग्स, उद्धार और अनंत जीवन को पाएंगे यीशु मसीह में। और वही अब्राहम को कह रहा है यहाँ पर, हे पिता, लेकिन ये नरक में कह रहे हैं। विश्वास नहीं कर पाया यीशु मसीह, परमेश्वर को नहीं। मेरे पैरों जल्दी से यहाँ पर आइए, वो एक चीजों कह रहा है, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। धनी व्यक्ति ने लाजर को अभी भी नकारा, अभी भी बोल रहा है, अरे तू साइड में हो, मैं पिता अब्राहम से बात करूँगा। अभी भी अनटचेबल, अभी भी गरीब समझ रहा है, अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो लाजर दे रहा है। क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए? देखिए हम लोग क्या सोचे, अरे लाजर, अरे भाई माफ कर दे यार, अरे मैंने बहुत दुख दिया यार, मैंने खाना नहीं खिलाया। ओ लाजर, नहीं है, समझ में? लाजर का नाम भी नहीं ले रहा है, लेकिन धनी व्यक्ति नरक में तड़प रहा है, तब भी लाजर को याद नहीं कर, अरे माफ कर देना लाजर, मैंने कर नहीं। अभी भी इतना अपने आप को घमंडी बना के रखा है, जल रहा है पर भी घमंड नहीं टूटा, ऐसे ही रहते हैं, इतना घमंड। ये व्यक्ति को देखिए, ना मन फिरा रहा है, वो कर रहा है, घमंड से भरा हुआ है। अरे घमंड, उसका घमंड को देखिए। लाजर को याद ही नहीं कर रहा, देखा हाँ ठीक ठीक ठीक, पिता अब्राहम से बात कर रहा है, पिता अब्राहम से। मेरे पैरों यहाँ पर देखिए, सोचने वाली बात है। होटल में खाना खाने जाते हैं ना, होटल में खाना खाने जाते हैं, ऐसे होटल में आराम से ऐसे कुर्सी में बैठते हैं, एक गिलास पानी लाना है, पानी लाना, खाना लाना है, किताब लाना, कौन कौन सा मेनू है देखो देखो, कौन सा मेनू, और बेचारा पानी लेके आएगा, हाँ साहब ये लीजिए साहब पानी। मतलब अभी भी वो धनी व्यक्ति लाजर को यही समझ रहा है, और क्या बोल रहा है, अब्राहम पिता ऐसा करना, लाजर को भेज दिए, वेटर बना दिए, टेबल वेटर, होटल में जो पानी लाजर को ऐसी अभी भी सोच रहे हो, वो 100 रुपये गया है, अभी भी उसको पानी देने वाला बंदा समझ लिया। अब समझ रहे हैं ना, लाजर को नहीं बोल रहा है पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे पिता, डिमांड कर रहा है, भेज लाजर को भेज, थोड़ा सा बूंद में पानी डाल दे। क्या हो रहा है? घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड, अभी भी टूटा नहीं है, अभी भी लाजर से बातें ही नहीं कर रहा है। उसको सोच रहा है कि लाजर बस पानी देने वाला व्यक्ति है, इसीलिए पिता से रिक्वेस्ट है, अब्राहम को बोलता है भेज दे, लाजर को तो भेजेगा ना, पक्का है। और लाजर भी बोल रहा होगा, लाजर के दिल में दया, लाजर प्रभु को जानता है। पिता को बोलता है, अब्राहम को बोलता है, यस पिता मैं जाऊँ क्या, मैं जाऊँ क्या, मैं जाऊँ, दे दूँ, थोड़ा पानी दे दूँ। लाजर का दिल देखिए, गरीब था लेकिन लाजर मदद करने के लिए तैयार है। बोलता है
बगल में बैठा है ना अब्राहम के, बोल रहा है अब्राहम पिता मैं चला जाता हूँ, वो बड़े तड़प रहा है, वो बहुत तड़प रहा है, चलो मैं दे देता हूँ, थोड़ा पानी में दे देता हूँ। समझ में आया? अब्राहम ने एक शब्द बोला, अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर। सबसे पहले अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने कहा स्मरण कर, याद कर। कैसे तो इस संसार में रहने का समय में सुख विलास में जीता था, धूमधाम में जिया, वो अच्छे से खाया, अच्छे से पहना, खाना उड़ाया, सब किया, मौज किया, मस्ती किया, और जो सब कुछ तूने किया, आज तो पीड़ा में है। स्मरण कर, अपने जीवन में तूने अच्छी वस्तुएं किया, तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तु किया, ले चुका। वैसे ही लाजर भी दुख उठाया इस संसार में, जीवन में, और तू आज कहां पर है? और ऐसी लाजर ने, परंतु आप वह यहाँ शांति पा रहा है, आओ मेरे पास है, ओ शांति पा रहा है, परंतु तू तड़प रहा है, आग की पीड़ा में तड़प रहा है, आग की ज्वाला में तड़प रहा है। मेरे प्यारों, धरती पर जैसा किया वो अभी वो भोग रहा है। कहाँ जा रहा है? तड़प रहा है पीड़ा में। देखिए यहाँ पर पीड़ा में तड़प रहा था। और अब्राहम जो है, अब्राहम और एक चीज कहता है, इन सब बातों को तो चलो छोड़ दो, चलो तू संसार में जो किया वो किया, कोई बात नहीं, वो जो किया, मैं उन बातों को छोड़ दिया, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पर हमारे पास आ सके, ना यहाँ से हम जा सकते हैं, ना वहां से कोई आ सकता। समझ में आ? जब लाजर बोल रहा था पिता, और जो है पिता अब्राहम मैं जाऊं थोड़ा पानी पिला दूं उसको, बहुत तड़प रहा है। अब्राहम कहता है, दोनों को कहा रहा था कि जो है ये सब बातों को छोड़ दो, ना एक बार इधर आया स्वर्ग में जो आया, और ना नरक में जा सकता है, जो नरक में एक बार गया नो स्वर्ग में जा सकता है, एक बार है फिर जो है क्लोज हो जाएगा, वो दरवाजा बंद, मतलब गड्ढा है, वो लाइन क्रॉस हो गया, लाइन क्लोज हो गया, उसके बाद ना इधर का उधर जा सकता है, ना उधर का इधर। जब तुम धरती में रहने के दिनों में यीशु मसीह को ठुकरा दिया, परमेश्वर को ना पहचाना, और अभी तुम जो है ना इधर के उधर जा सकते हो, ना उधर के इधर आ सकते। मेरे प्यारों, ना इधर के उधर जा सकते हैं, ना उधर के इधर आ सकते हैं। ये दूसरी डायलॉग को हम देखेंगे। तो फिर धनी व्यक्ति ने कहा 27 में, तो हे पिता, और कह रहा है हे पिता, अभी भी लाजरस को नहीं रिकॉग्नाइज करा, अभी भी लाजरस को तुच्छ जान रहा है, अभी भी लाजरस को भैया छोटा बेटा, गरीब लाजरस, अनटचेबल मैन, इंडिजेंट मैन, अभी भी हो। तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं। अभी धनी व्यक्ति क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। और धरती पर था लाजर, जब वो उसके टेबड़ी पर बैठे हुए कह रहा था मुझे जो थोड़ी सी जो दे दे, तेरे जूठन से भी मैं खा लूंगा, तब इस धनी व्यक्ति ने उस लाजर की विनती को नकार दिया। याद है? देखिए याद, अभी वो नरक में सड़ रहा है तब विनती कर रहा है, और जो है नरक में विनती कर देगा तो परमेश्वर दया दिखा के निकल के लाएगा। ये गलत धारणा है, गलत शिक्षा है। कुछ जो है क्रिश्चियन लोगों का शिक्षा है, और हमारे लोग नरक में चले जाएंगे तो हम जो है उनके मृत्यु के दिन में और क्या प्रार्थना सभा रखेंगे, उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो नरक से परमेश्वर निकाल के लाएगा। नो 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 नो, ये गलत टीचिंग है। ये क्रिश्चियनिटी में भी मैंने देखा, ये होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी ये विनती कर रहा था, विनती कर रहा हूँ पिता, विनती करेगा तो परमेश्वर दया दिखा देगा। जब धरती में तुम जीवित थे, जब तुम तो विश्वास नहीं किए, मन नहीं फिराए, प्रभु के लिए नहीं जिए, अभी वो नरक में कैसे निकाले? फिर भारी गड्ढा है, ना इधर से उधर जा सकते, ना उधर से इधर जा सकते। अभी देखिए लाजर को भी नहीं बोल रहा है, अब्राहम पिता से ही बात। लाजर को अभी भी तुच्छ व्यक्ति समझ, अभी मैसेंजर समझ रहा है। पहले वेटर समझ रहा था, पहले होटल का वेटर है ना, गिलास में पानी देने वाला, ये समझ रहा था। अभी क्या समझ रहा है? वाला पोस्टपियन समझ रहा है। लाजर को अभी भी जो है छोटा व्यक्ति समझ रहे थे कि इतना घमंड, धरती में भी था और नरक में भी हुई, मन तो फिर आएगा नहीं इधर। व्यक्ति 16 का 27 में कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में पाएं। मैसेंजर बना दिया ना उसको, प्यून बना दिया ना, बना रहा है ना, प्यून बना,
कभी तो होटल का पानी देने वाला समझ रहा है, कभी तो प्यून समझ रहा है। अरे मैं मालिक, मैं तो बदनी व्यक्ति हूँ ना। घमंड से भरे। घमंड छोड़ दीजिए, घमंड आपको नरक में लेके जाएगा। घमंड से लोग नरक में जाएंगे। घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, पर नम्र दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। नम्र दीन बनना सीखें, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। और जब आप धन है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, तो आप कभी घमंड ना करें। नहीं भे मांगर देता है तो कभी घमंड ना करें। और जो भी परमेश्वर देता है उत्तम चीज है, उसके लिए आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। कभी भी जीवन में घमंड ना करिए। और जो है वो चाहे कोई भी विषय है, जो भी विषय को आप ज्यादा घमंड करते हो, परमेश्वर की नजर में घृणित है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, घृणा करता है, विरोध करता है। वो चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, परमेश्वर के जो वचन के विरुद्ध में जो घमंड करता है और जो परमेश्वर के वचन को अनुसार नम्र नहीं होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में घृणित। यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है, मेरा 5 भाई। ये नहीं चाह रहा है कि सुसमाचार पूरा धरती पर फैले। वो नहीं चाह रहा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार धरती पर फैले। वो बस यही चाह रहा है कि जो है वो क्या चाह रहा है कि मेरे 5 भाई है। स्वाभाविक है, हमारे भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए कंसर्न रहती है। 5 भाई है, जो जाके लाजरस जो जाएगा ना, तो जरूर वो लोग विश्वास करेंगे मन में। वो चाहता था कि 5 भाई लाजर जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, मन फिराएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन मेरे पर ये होने वाला नहीं, लाजर जाएगा नहीं। एक तो दूसरी चीज है, लाजर जाएगा तो वो विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ नीचे लिखा है, अगर हमारे पास सुसमाचार है उसे लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो लाजर क्या जी उठेगा तो कौन विश्वास करेगा। अब्राहम कह रहा है, देखिए अब्राहम का उत्तर क्या है, 29 में आइए। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। अब्राहम ने क्या बोला, तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, तुम्हारे पास बाइबल है, तुम्हारे पास सुसमाचार है, तुम्हारे पास मत्ती मरकुस लूका रचित सुसमाचार पढ़ा है, तुम्हारे पास जो है वो सारी पत्रियां है, तुम्हारे पास प्रकाशित वाक्य है, और तुम्हारे पास बाइबल है। और होने के बाद भी अगर तुम मन नहीं फिराओगे, विश्वास नहीं करोगे, तो क्या लाजर जाएगा तो क्या तुम विश्वास करोगे? नहीं करोगे। मेरे प्यारों, जब तुम्हारे पास बाइबल है, हमारे आज लोगों के पास वचन सुन रहे हैं और बाइबल है, यीशु मसीह का सुसमाचार है, यीशु मसीह का वचन है, एपिस्टल पत्रियां है, प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य कहता है यीशु मसीह बादलों में बहुत जल्दी आने वाला है, अपने लोगों को लेके जाएगा। और जो है वो 7 साल जो है क्या होगा, मसीह विरोधी का शासन होगा, बहुत पीड़ा होगी। और जो है इस सारी घटनाएं के बारे में प्रकाशित वाक्य साफ सुथरा कह रहा है। फिर भी लोग मन नहीं फिरा, फिर भी लोग मन नहीं फिराए। लाजर जाएगा तो कहां से मन फिराएंगे? लाजर जाएगा तो नहीं मन फिराएंगे। मेरे प्यारों, अगर हमारे पास वचन है, वचन से मन नहीं फिरा रहे, वचन को तुच्छ जान रहे हैं, वचन को सुनकर नकार दे रहे हैं, कुछ लोग जो है वचन को सुनते हैं और जो है वचन को साइड में कर देते हैं, तो ऐसे लोग जो है कैसे मन फिराएंगे? हमारे पास वचन रहते हुए मन नहीं फिरा रहे, तो परमेश्वर अगर जो लाजर को भी भेजेगा तो नहीं कहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 11 अध्याय में दूसरे लाजर के बारे में लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं वो दूसरा लाजर है, ये लाजर नहीं है। याद रखिए, उसके बारे में लिखा है कि 4 दिन से कब्र में सड़ रहा था, यीशु मसीह वहां कहता है, जाकर जो उस लाजर को जो है कहता है लाजर बाहर आ, और 4 दिन से सड़ा हुआ लाजर जी उठता है। और उसके बाद लिखा है कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार। वो लाजर 4 दिन से सड़ने वाला लाजर, उसको यीशु जिलाने के बाद भी यीशु को मारने के लिए लोग विश्वास नहीं किए। अगर मैं इस लाजरस को भेजूंगा तो तेरा भाई लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्यारे, बहुत सारे लोग हैं कि मिराकल्स को विश्वास करते हैं, ये चिन्ह चमत्कार उद्धार नहीं दे सकता है, चिन्ह चमत्कार स्वर्ग में नहीं ले दे सकता है। ये सब चीजें हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए, हमें विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर करता है, लेकिन ये हमारी उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार करने वाला ये वचन है। वचन, जो वचन को सुनता है, जो सुसमाचार का वचन, जो पत्रियों का वचन, जो प्रकाशित वाक्य का वचन, जो पुराने नियम का तोरा का वचन, यीशु मसीह स्वयं कहा है यहाँ पर कि जो है 24 अध्याय का 44 में, फिर यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में लिखा है, तोरा
5 पुस्तक में जितनी बातें लिखी हुई है उस बातें मेरे बारे में लिखी हुई है, यीशु कह रहा है। और क्या कह रहा है वहां पर? भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखी हुई है, नबीम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक जो पुराने नियम में, फिर जो केटुबीम वो जो है वो लिखित पुस्तक यहाँ लिखा है, यहाँ जो है राइटिंग्स भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में। किसके विषय में? किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। बोले किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह कहता है मेरे विषय में। ओ पुराने नियम में जो वचन है उसको लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसको लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसको लोग विश्वास नहीं कर रहे, नकार रहे हैं। क्या मैं लाजरस को भेजूंगा तो लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे। धनी व्यक्ति पूरे इस कहानी में देखिए, इस सच्ची घटना में मन नहीं फिराया। नरक में भी सड़ रहा था, वो आग की ज्वाला में था, तब भी उन्होंने मन नहीं फिराया। नरक में कभी भी मन फिराव नहीं है मेरे प्यारों। एक बार जो नरक में चला गया मन फिराव कभी नहीं है। उड़ाऊ पुत्र को देखिए, वो सच्चाई के साथ मन फिराई धरती पर था और पिता ने उसे गले लगाया। लेकिन जो नरक में एक बार चला गया, वो कितने भी विनती करे, कुछ भी करे, वो आपकी पीड़ा में है। आज भी नरक से आवाज आ रही होगी, हम सुन नहीं पा रहे हैं सुनने। आज भी अधोलोक से चिल्ला रहे होंगे, और कोई तो बोल रहा होगा ओ मेरा भाई वहां है, कोई तो बोल रहा होगा मेरा बहन वहां है, कोई तो कह रहा होगा मेरी पत्नी है, कोई तो मेरा वहां पति है, कोई तो कह रहा मेरा बच्चा है। और बच्चा आवाज तो आ रही है, उस पीड़ा की आवाज, लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं। ऊपर में सुनाई दे रहा होगा, ऊपर में ही उत्तर मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास सुसमाचार है, लोगों के पास यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो बाइबल है, और इस पुस्तक है, इस पुस्तक के वचनों को स्क्रिप्चर है, परमेश्वर की आत्मा से सांस से दी गई वचन है। इस वचनों को विश्वास करे, मन फिराए और उद्धार पाए, और उनके लिए स्वर्ग महल लोक है, उनके लिए स्वर्ग राज्य है, उनके लिए मेरे प्यारों कोई मिराकल से उद्धार नहीं होता। कोई चिन्ह चमत्कार हो गया, और बहुत सारे लोग देखिए चिन्ह चमत्कार होने के बाद चले जाते कि नहीं जाते। हमारे खुद इस कलिसिया में बड़ी बड़ी अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुआ है, और जो है लेकिन बहुत सारे लोगों को, और जो मैं सुनता हूँ आज विश्वास में नहीं है, आज विश्वास में नहीं है, यीशु मसीह में नहीं है, और जो है वो लोग आज यीशु मसीह से दूर अल्लाह हो चले गए, उन्हें उद्धार नहीं पा रहे हैं। चिन्ह चमत्कार उद्धार नहीं देता है, वचन देता है, वचन देता है। वचन से हमें नया जन्म होती है। सभी जो है जिस डायलॉग को बोलकर मैं बंद करूंगा, उसने कहा, फिर देखिए धनी व्यक्ति फिर पड़ा हुआ है, नहीं अब्राहम नहीं। अब्राहम को सिखा रहा है, नरक पीड़ा में है तब भी सिखा रहा है अब्राहम। आज कुछ लोग हैं परमेश्वर के अभिषिक्तों को सिखाने लगते हैं, परमेश्वर की आत्मा को सिखाते हैं, परमेश्वर को सिखाने लगते हैं, परमेश्वर मन नहीं फिराए मेरे प्यारों। आज जो है वो वचन की अधीनता में होते ही नहीं है, वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। नहीं मैं तो अपना तरीके से जो जी ले अपने जिंदगी। जब आप उस अधोलोक से तड़पते हुए चिल्लाओगे तो कोई चांसेस नहीं है, वहां से कोई चांस नहीं है, नो सेकंड चांस। हो जो है सब खत्म हो गया होगा। जब आपको यहाँ मन फिराना है, जब यहाँ आपको यीशु पर विश्वास करना है, वो यीशु हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो जी उठा, वो यीशु को प्रभु मानकर यीशु के लिए जीना चाहिए। और जो है जितना हम भलाई करना चाहिए करें, लेकिन जो है पहले उद्धार पाए। भलाई केवल स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। बहुत सारे लोग भलाई कर रहे होंगे आज कोरोना काल में, मैं बहुत सारे देखता हूँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो है आप मत सोचिए कि उद्धार पाए हुए, सामाजिक कर्तव्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, और पाप भी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार अत्याचार भी हो रही है। मेरे पैरों की जो है यीशु कहता है मन फिराया नहीं है। और मेरे पैरों अल्लाह जो स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में और मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, इतना आप जान लीजिए स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति है, और नरक जो अधोलोक है, पीड़ा है, आग की झील है, जहाँ कोई मन फिराव का चांस नहीं है। और जितना भी हम जिंदा हैं, इतने भी हम जीवित हैं, इतने भी हमारे लोग जीवित हैं, और उनको इस सुसमाचार का वचन को सुनाइए, इस वचन को वहां तक फैलाइए, उनको बोलिए यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, इस बाइबल में परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में दिया गया है। बाइबल हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बढ़ना है, हमें बताता है। बाइबल छोड़ किसी भी गवाही को हम विश्वास नहीं करते। जितने भी गवाही वो परमेश्वर देता है, इस वचन के आधार पर होनी चाहिए। वचन के आधार पर अगर गवाही नहीं है तो वो ज्ञान योग्य नहीं है।
याद रखिए, वचन के अनुसार गवाही होनी चाहिए, वचन के आधार पर हमारे लिए काम होती है, और इस वचन ही है जो हमारे जीवन में उद्धार करता है। ये वचन ही जो है परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। इस वचन ही जो हमारे जीवन में परमेश्वर का सौभाग्य को लाता है, परमेश्वर का कैरेक्टर, गॉड्स कैरेक्टर, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की भली योजना, परमेश्वर की भक्ति योजना, परमेश्वर का भला कार्य, परमेश्वर का जो भी अच्छाई हमारे लिए है, इस वचन से ही परमेश्वर हमें देता है, किसी मिराकल से नहीं। लाजर जी उठेगा तो नहीं होगा, लाजर जला जाएगा तो नहीं होगा, परंतु इस वचन से होगा। आज बहुत सारे लोग वचन को नकार रहे हैं, बहुत सारे लोग इमोशन में बह जाते हैं। इस नरक में भी इमोशन है, इमोशन था, इसलिए तो भाइयों के पास बोल रहा है, ओ इस पीड़ा में मेरे भाई लोग नहीं आना चाहिए, और जो है विनती करता हूँ मेरे भाइयों। इमोशन है, वो जानता है कि मेरे भाई लोगों को मैं नहीं लाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, इमोशन उद्धार नहीं देता है। इमोशन से बहकावे से और जो है ऐसा चीजें उद्धार नहीं मिलती है। उद्धार केवल वचन से मिलती है। स्वर्ग राज्य केवल वचन में लिखी है। परमेश्वर की योजना वचन से परिपूर्ण होती है। ये परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन देह का जो धारण किया, यही वचन है जो प्रभु यीशु मसीह है। इस वचन जो है परमेश्वर की सांस से, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी। अगर परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कौन मिराकल्स को विश्वास करेगा? कौन लाजर जी उठेगा तो विश्वास करेगा? कौन लाजर को भेज दूंगा तो विश्वास करेगा? कौन इसको उसके इमोशन में आके विश्वास करेगा? ओ अब्राहम का उत्तर था। याद रखिए, आइए अपने अपने जीवन को हम समर्पित करें और परमेश्वर को बोलें कि प्रभु मुझे कोई धनी व्यक्ति के समान नहीं बनना, धन पर भरोसा नहीं रखना। धन को परमेश्वर ने हमें धन संपत्ति जो भी देता है अच्छी रीति से यूज करना सीखें। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करिए, आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।